हेलो स्टूडेंट। तो आज मैं धनंजय सर साइंस क्लासेस में आपको आइसोटॉप्स के बारे में बताने जा रहा हूँ। आइसोटॉप्स क्या है? तो एटम्स ऑफ द सेम एलिमेंट हैविंग द सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट मास नंबर ड्यू टू द अनइक्वल नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। मतलब कहने का मतलब है कि एक ही एलिमेंट का एटम होगा, एटॉमिक नंबर सेम रहेगा लेकिन उसका मास नंबर डिफरेंट रहेगा। दैट मीन्स जैसे मैंने आपको यहाँ पर हाइड्रोजन का बारे में बताया कि हाइड्रोजन का 3 आइसोटॉप्स होता। एक प्रोटियम लिखा हुआ है, आप ब्रैकेट में देख रहे हो, H एटॉमिक नंबर 1, एटॉमिक मास 1। सेकेंड में ड्यूटेरियम है, इसमें भी H लिखा हुआ, नीचे में 1 ऊपर में 2। और एक ट्रिटियम है, नीचे में 1 और ऊपर में 3। ये तीनों जो है वह हाइड्रोजन का आइसोटॉप्स है। आप देख रहे हो तीनों का एटॉमिक नंबर सेम है लेकिन तीनों का एटॉमिक मास डिफरेंट है। तो इसका मतलब है कि एक ही एलिमेंट जिसका मोर देन 1 एटॉमिक मास हो और एटॉमिक नंबर सेम रहे तो उसको हम लोग आइसोटॉप बोलेंगे। अब सवाल है कि एटॉमिक मास डिफरेंट क्यों होता है? तो एटॉमिक मास डिफरेंट होने का केवल एक ही रीज़न है, वह डिफरेंट नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, जो कि मैं डिफिनेशन में मेंशन कर चुका हूँ, ड्यू टू द अनइक्वल नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। आप देखो कि प्रोटियम का एटॉमिक नंबर 1 है तो इलेक्ट्रॉन 1, प्रोटॉन भी 1, और न्यूट्रॉन जो है एटॉमिक मास में से एटॉमिक नंबर को घटा दिए तो 1 आया, 0 आया। जब ड्यूटेरियम में आते हैं तो इसका भी एटॉमिक मास 1 है तो इलेक्ट्रॉन भी 1 हो गया, प्रोटॉन भी हो गया, और जब हम न्यूट्रॉन निकालेंगे तो 2 में से 1 घटाएं तो 1 आया। ट्रिटियम जो आ रहे हैं इसका एटॉमिक मास 1 है तो इलेक्ट्रॉन भी 1, प्रोटॉन भी 1, और जब एटॉमिक मास न्यूट्रॉन निकाल रहे हैं तो 3 में से 1 घटाएं तो 2 आया। उसी तरह क्लोरीन Cl जो मैंने लिखा क्लोरीन, इसका भी 2 आइसोटॉप होता है। आप देख रहे हो कि क्लोरीन का दोनों का एटॉमिक जो नंबर है वह 17 है, लेकिन एक का जो मास है वह 35 है और दूसरा का है 37। तो आप देख रहे हो कि इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन दोनों में सेम है, न्यूट्रॉन में चेंजिंग हो रहा। उसी तरह कार्बन जो है इसका भी 2 आइसोटॉप है, एक का एटॉमिक नंबर 6, दोनों का एटॉमिक नंबर 6 है लेकिन एक का एटॉमिक मास 12 और दूसरा का एटॉमिक मास 14। और ये भी देख रहे हो कि इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन सेम है लेकिन चेंजिंग किस में हो रहा है? तो न्यूट्रॉन में। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है कि हमारा आइसोटॉप्स जो होता है उस आइसोटॉप का प्रॉपर्टीज क्या होता है। तो हमारा टॉपिक है द प्रॉपर्टीज ऑफ द आइसोटॉप्स। तो आइसोटॉप में एटॉमिक नंबर सेम होता है और एटॉमिक मास डिफरेंट होता है। इस कारण द एटॉमिक नंबर दैट इज द नंबर ऑफ द प्रोटॉन इन ऑल आइसोटॉप्स ऑफ द एलिमेंट इज सेम। दस केमिकल properties of all the isotopes of the element are identical। प्रोटॉन की संख्या सेम होती है जिसके कारण हमारा जितने भी आइसोटॉप्स होंगे, जैसे आपका हाइड्रोजन का 3 आइसोटॉप है तो तीनों का जो केमिकल प्रॉपर्टीज होगा वह क्या होगा? सेम होगा। सेकेंड में है कि इलेक्ट्रॉन डिस्ट्रीब्यूशन एंड द नंबर ऑफ द वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑफ आइसोटॉप्स ऑफ द एलिमेंट आर सिमिलर, क्योंकि हम जानते हैं कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो होता है वह इलेक्ट्रॉन के आधार पर करते हैं, और इलेक्ट्रॉन भी डिपेंड करता है न्यूट्रल एलिमेंट का एटॉमिक नंबर पर। तो जब एटॉमिक नंबर चेंज नहीं होगा तो इलेक्ट्रॉन की संख्या भी चेंज नहीं होगा, और इलेक्ट्रॉन का संख्या जब चेंज नहीं होगा तो इलेक्ट्रॉनिक डिस्ट्रीब्यूशन भी आपका सेम होगा, वैलेंस इलेक्ट्रॉन भी सेम होगा, और साथ ही साथ जितने भी आइसोटॉप होते हैं उसका वैलेंसी भी सेम होता है, क्योंकि वैलेंस इलेक्ट्रॉन सेम होगा तो वैलेंसी भी सेम होगा। लेकिन जो फिजिकल प्रॉपर्टीज है, केमिकल प्रॉपर्टी तो सेम होता है आइसोटॉप में, लेकिन फिजिकल प्रॉपर्टी जैसा कि डेंसिटी है, मेल्टिंग पॉइंट है, बॉइलिंग पॉइंट है आइसोटॉप का, वह क्या होता है? डिफरेंट होता है, वह हो जाता है डिफरेंट। और आइसोटॉप किसी भी एलिमेंट का जो आइसोटॉप्स होते हैं वह क्या होते हैं? प्योर सब्सटेंस होते हैं, क्योंकि वह एक ही प्रकार के एटम से मिलकर बना हुआ है। नेक्स्ट टॉपिक है एवरेज एटॉमिक मास।
तो एवरेज एटॉमिक मास क्या होता है? द एटॉमिक मास ऑफ एन एटम ऑफ एनी नेचुरल एलिमेंट इज टेकन एज द एवरेज मास ऑफ द नेचुरल ऑकरिंग एटम्स ऑफ दैट एलिमेंट। इसका कहने का मतलब है कि अभी मैंने बताया कि कुछ एलिमेंट हैं जिसके आइसोटॉप हैं, तो आइसोटॉप है तो डिफरेंट डिफरेंट मास है, तो उसका एवरेज मास क्या होता है उसके बारे में जो निकालते हैं उसको एवरेज एटॉमिक मास। जैसा कि एक एग्जांपल के लिए मैंने एक क्लोरीन को ले लिया। क्लोरीन का दो आइसोटॉप होता है, एक Cl37 लिखे जिसका एटॉमिक मास 37 है, और एक Cl35 जिसका एटॉमिक मास 35 है। तो ये नेचर में जो प्राप्त होता है क्लोरीन 37 जो है वह 1:1:3 लिखा हुआ, मतलब क्लोरीन 37 जो है वह 1 है और क्लोरीन 35 जो है वह 3 है। दैट मीन 25% नेचर में क्लोरीन 37 पाया जाता है और 75% जो है वह क्लोरीन 35 पाया जाता है। तो इसका एवरेज एटॉमिक मास क्या होगा? तो कैसे सॉल्यूशन किया जाता है? तो 1:3 का मतलब अगर एक एटम क्लोरीन 37 वाला लेंगे तो 3 एटम क्लोरीन 35 वाला लेंगे। तो एटॉमिक मास ऑफ वन एटम क्लोरीन 37 क्या है? तो 37 इंटू 1, क्योंकि एक एटम इसलिए 37 को 1 से मल्टीप्लाई किए। यू जो है एटॉमिक मास यूनिट को बताता है, और 3 जो है वह क्लोरीन 35 को बता रहा, तो 3 एटम्स ऑफ क्लोरीन 35 इंटू 3 दैट मीन्स 105 यू हुआ। तो डैट मीन्स 3 और 1 कितना हो गया? 4 एटम्स हो गया। जब 4 एटम्स को लेंगे तो 37 प्लस 105 को जोड़ देंगे, दैट मीन्स आपका 142 यू आ जाएगा। और एवरेज निकालेंगे तो 4 एटम का इतना है तो एक का क्या होगा? तो 142/4 डैट मीन्स 35.5 यू। इस तरह आप एवरेज एटॉमिक मास निकाल सकते हो। ये मैंने क्लोरीन का बताया। 1:3 का मतलब 25% जो क्लोरीन 37 पाया जाता है और 75% जो है वह क्या पाया जाता है? क्लोरीन 35 पाया जाता है। तो एवरेज हमारा कैसे निकला? आज के लिए इतना। थैंक यू।